आज का दिन वास्तव में बहुत ही खुशखबरी लेकर आया है। भारत और ब्रिटेन ने आखिरकार एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर हस्ताक्षर करने का फैसला कर लिया है। इस उद्देश्य के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन का दौरा करने वाले हैं। यह एक ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण विकास है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान, जो 23 और 24 जुलाई को होने की संभावना है, भारत और ब्रिटेन एक रणनीतिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। वर्षों की बातचीत के बाद यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अगर आप पूछें कि इस समझौते से क्या बदलाव आएंगे, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के पास भी ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय यूनियन से बाहर आए ब्रिटेन के लिए यह भारत के साथ किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण समझौता है। ब्रिटेन चीन को एक साम्राज्यवादी शक्ति और दुनिया व मानवता के लिए एक खतरे के रूप में देखता है। इसलिए ब्रिटेन अपनी व्यापारिक निर्भरता चीन पर कम करना चाहता है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के साथ संबंध मजबूत करना चाहता है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में ब्रिटेन भारत को अपना सबसे भरोसेमंद साझेदार मान रहा है। भारत की आर्थिक प्रगति, बढ़ती जीडीपी, युवाओं की जनसंख्या में वृद्धि, तकनीक और रक्षा क्षेत्रों में हो रही प्रगति, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि भारत भविष्य में एक बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। ब्रिटेन यह मानता है कि भारत के साथ मजबूत संबंध बनाना उसके लिए फायदेमंद रहेगा और ब्रिटिश कंपनियों को भी इस व्यापारिक साझेदारी से बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आप पूछें कि इस समझौते से भारतीय निर्यातकों को कितना फायदा होगा, तो लगभग 99% भारतीय निर्यात, खासकर टेक्सटाइल्स, फुटवियर, रत्न आदि जैसे उत्पादों को यूके मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। यही इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा है। इससे भारत का ब्रिटेन को निर्यात तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। वहीं चीन को नुकसान होने लगेगा, क्योंकि भारत को जो लाभ इस एफटीए से मिल रहे हैं, वे चीन को नहीं मिलेंगे। आयात के लिहाज से भी ब्रिटेन से आने वाले उत्पाद भारत में सस्ते हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन से आयात की जाने वाली व्हिस्की पर पहले 150% का टैक्स लगता था, जो अब घटकर लगभग 75% रह जाएगा। इसी तरह कारों पर लगने वाला टैक्स 100% से घटकर लगभग 10% रह जाएगा। यानी यूके से भारत में आने वाले उत्पादों पर अब भारी टैक्स नहीं लगेगा। बदले में ब्रिटेन ने भारत को अपने बाजार में ड्यूटी फ्री एक्सेस देने का वादा किया है और इस पर कोई निश्चित समय सीमा नहीं रखी गई है। इसका मतलब यह समझौता स्थायी, परमानेंट भी बन सकता है, जो दोनों देशों के लिए लंबे समय तक फायदेमंद रहेगा। हालांकि दोनों देशों को फायदा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ भारत को होने की उम्मीद है। इसका कारण साफ है, ब्रिटेन में बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है और युवाओं की संख्या कम हो रही है। वहीं भारत में युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए भारत के पास ज्यादा मैन पावर है। भारतीय कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकती हैं और कम लागत में निर्यात कर सकती हैं। ब्रिटिश उत्पाद भले भारत में आएं, लेकिन वे महंगे ही रहेंगे, क्योंकि ब्रिटेन में लेबर और मटेरियल कॉस्ट अधिक है। इसलिए ब्रिटिश उत्पाद भारतीय कंपनियों को अधिक प्रभावित नहीं कर पाएंगे और भारतीय कंपनियां घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगी। दीर्घकाल में यह समझौता भारत के लिए बेहद लाभकारी माना जा रहा है। फिलहाल भारत और ब्रिटेन के बीच 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हो रहा है। लक्ष्य है कि 2030 तक इसे 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाया जाए। यह समझौता इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और ब्रिटेन को भी इस साझेदारी से बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। ब्रिटेन ने अब तक करीब 70 देशों के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, सर्बिया जैसे देश शामिल हैं। इनमें वियतनाम को भारत का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है, खासकर टेक्सटाइल सेक्टर में, क्योंकि वियतनाम भी चीन की तरह खुद को एक निर्यातक देश के रूप में विकसित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत इस प्रतिस्पर्धा को भी पार कर सकता है, क्योंकि वियतनाम एक छोटा देश है, उसकी जनसंख्या कम है और लेबर कॉस्ट भी भारत से अधिक है। ये सभी कारण भारत को एक प्राकृतिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देते हैं। संक्षेप में कहें तो ब्रिटेन ने अब तक जिन देशों के साथ एफटीए किया है, उनमें सबसे अधिक लाभ भारत को होने की संभावना है, क्योंकि भारत की आर्थिक क्षमता और विकास दर कहीं अधिक है। इसके अलावा यह ब्रिटेन के साथ किया गया समझौता भारत को भविष्य में यूरोपीय यूनियन ईयू के साथ भी एफटीए साइन करने में मदद करेगा। भले ही ब्रिटेन अब ईयू का हिस्सा नहीं है, लेकिन यूरोप का एक बड़ा और प्रभावशाली देश है। ब्रिटेन के साथ एफटीए करने से भारत के प्रति फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे प्रमुख ईयू देशों का रुख और सकारात्मक हो जाएगा। इसलिए जल्द ही भारत और ईयू के बीच भी एफटीए साइन होने की संभावना है, जिसमें यह यूके समझौता सहायक सिद्ध होगा।
कुल मिलाकर मुझे लगता है कि यह साल भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। भारत केवल ब्रिटेन ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ भी एफटीए साइन करने की दिशा में बढ़ रहा है। विश्व की इन टॉप अर्थव्यवस्थाओं के साथ ऐसे समझौते भारत के लिए बड़ी निर्यात संभावनाओं के द्वार खोल देंगे, जिससे यहाँ की कंपनियां निवेश बढ़ाएंगी, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था और निर्यात दोनों में तेजी आएगी। वहीं चीन के लिए यह एक बड़ी चुनौती साबित होगा। ब्रिटेन, ईयू और अमेरिका जैसे देश अब चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ एफटीए करना उनकी रणनीति है। वे भारतीय बाजार में प्रवेश पाएंगे और भारत उनके बाजारों में। जिन देशों के पास इन बड़े बाजारों के साथ एफटीए नहीं है, जैसे कि चीन, उनके लिए प्रतिस्पर्धा करना अब मुश्किल होता जाएगा। चीन में पहले से ही उत्पादन लागत बढ़ चुकी है। वे क्वालिटी बनाए रख सकते हैं, लेकिन उनकी कीमतें पहले की तरह सस्ती नहीं रह गई हैं। इसके विपरीत भारत सस्ता और लागत प्रभावी उत्पादन प्रदान करता है। अगर भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखें, तो वे निश्चित रूप से चीन को वैश्विक बाजारों में हरा सकती हैं, खासकर इस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के जरिए। इस विषय पर और जानकारियों के साथ हम फिर लौटेंगे।